ओके, तो यहाँ पर ब्रदर का सवाल है कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो कई बार जो है दुनिया की टेम्पटेशंस जो है हमको पकड़ती है, हमको अट्रैक्ट करती है, तो उस चीज़ों से हम कैसे बचें और अपनी पवित्रता को कैसे बनाए रखें, यही ना आपका सवाल। तो आपके लिए जो है मैं एक चैप्टर रेकमेंड करना चाहूँगा जिसके ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले जो है मैंने एक यूथ मीटिंग में मैंने प्रचार किया था। पहला पत्रस पहला अध्याय में जब हम आते हैं तो वहाँ पर तो वचन नंबर 16 में मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, आप रीड कर सकते हो बाद में। देखिए वचन में क्या लिखा है, शास्त्र भी ऐसा कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर जो है खुदा जो है हमको पवित्र बनाने के लिए बुला रहे हैं। तो पवित्र हम कैसे बन सकते हैं, वो पवित्रता हमको कैसे बनना है अगर देखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर का वचन हमको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। सो आप पढ़ सकते हो वचन नंबर 13 में पढ़ सकते हो, ठीक है। वचन नंबर 13 पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 13 से लेकर आप कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। मैं उसको रीड करता हूँ शॉर्टली, अभी इसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा तो 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 वचन में लिखा है, इसलिए मानसिक रूप से सचेत रहो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। कैसे पवित्र बनो, उसका पहला नंबर पॉइंट ये है 13 वचन में, तुम मानसिक रूप से जो है सचेत रहो, क्योंकि मानसिक रूप जो है वो सबसे कमजोर होता है मनुष्य, और वहीं पर जो है शैतान पहला फटाक से जो है अटैक करता है। इंग्लिश में भी लिखा है, देयरफॉर विथ माइंड्स दैट आर अलर्ट। आप क्या करो, अपने माइंड से अलर्ट रहो। अलर्ट रहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक मिलिट्री के बारे में बात करते हैं। अब ये मिलिट्री जो है बॉर्डर में एक ऐसे परिस्थिति में खड़ा रहता है, अगर वो थोड़ा सा भी अलर्टनेस को छोड़ दिया तो सामने वाले दूसरे देश के लोग जो है इसको गोली मार के उड़ा देते हैं। तो कैसा एक मिलिट्री अपनी जान को दांव पे लगाकर अपने देश के रखवाली के लिए वो एकदम आंख लगाए तैयार रहता है, अलर्ट रहता है, वैसे हम क्रिश्चियन को क्या करना चाहिए, हमारे माइंड को अलर्ट करना चाहिए। किस प्रकार का माइंड को अलर्ट करना चाहिए, ये कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं पाप को बहुत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पाप मुझे जबरदस्ती पकड़ रहा है। क्योंकि बाइबल हमको क्या कहती है पता है, बाइबल हमको कहती है हमने जो है पाप से बचने के लिए खून नहीं बहाया। बाइबल हमको कहती है पाप से बचने के लिए, यानी इब्रानियों की किताब में 12 अध्याय 4 वचन में बाइबल कहती है तुमने इतना लड़ाई नहीं किया, या फिर हमने इतना लड़ाई नहीं किया है पाप से बचने के लिए हम खून बहाने चले गए। सो पॉइंट नंबर 1, पवित्र होने के लिए हमारे माइंड को इतना अलर्ट रखो, और वो सारी चीज़ें जो चीज़ें, या फिर हो सकता है इंटरनेट की कोई ऐसी बात हो, कोई इमेज हो, कोई वेबसाइट हो, या फिर कोई वीडियो हो, या फिर किसी का SMS हो, किसी का फॉरवर्ड जोक हो, वो सारी चीज़ों से क्या करो, अपने आप को अलर्ट रखो। जैसे ही वो आता है, जैसे एक मिलिट्री उसको धड़ाक करके उड़ा देता है, उसको फटाक करके उड़ा दो, और उसको ओपन भी मत करो, देखो ही मत। यानी कि वो सारी चीजें जो आपको जो है, समझ रहे हैं ना, वो सारी चीजों को जो है आपको हटाना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहां पर क्या लिखा है, और अपने पर नियंत्रण रखो। इंग्लिश में क्या लिखा है, उसी 13 वचन में मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, एंड फुली सोबर। फुली सोबर का मतलब, ये जो सोबर ये शब्द है ना, इसका बढ़िया मीनिंग है, अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, सोबर ये उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है। तो यानी कि बाइबल हमको कहती है कि तुम शराब पिए व्यक्ति के समान मत होना, बी सोबर। शराब पिया हुआ व्यक्ति का मन कैसा होता है, शराब पिया हुआ व्यक्ति अपना आधा माइंड उसका रहता है और आधा माइंड उसका नशा का रहता है। तो बाइबल हमको कहती है कि बी सोबर, तुम अपने आप को क्या करो, काबू में रखो अपने आप को। तो वहां पर हिंदी में क्या लिखा है, नियंत्रण रखो। मतलब जैसा एक पियक्कड़ व्यक्ति को नशा आधा उसके ऊपर प्रभुता करता है, और वो चाहता है कि मैं नीचे नहीं गिरूं, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो नशा जो है उसको खींच के नीचे डाल देता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि अगर तुम पवित्र बनना चाहते हो, दुनिया के वो सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर नियंत्रण पा रही है, उनको आप साइड में रखकर आप अपने आप पर पवित्र आत्मा के मदद से नियंत्रण पाओ, और ये नियंत्रण आपको उस पियक्कड़ व्यक्ति के जैसा हिल डुल कर नीचे गिरने से बचाएगा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अभी हम देखते हैं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट लिखा है, सेट योर होप ऑन द ग्रेस टू बी ब्रॉट टू यू व्हेन जीसस क्राइस्ट इज रिवील्ड एट हिज कमिंग। अब हिंदी में पढ़ लेता हूं, जो लोग हिंदी में सुन रहे हैं। अब उस वरदान पर पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें दिया जाने को है। तो यहाँ पर पतरस ये कह रहे हैं कि तुम पूरा दिमाग, तुम अपना पूरा सोच किस चीज़ पे रखो, अपना आशा किस चीज़ पे रखो, यीशु मसीह के उस अनुग्रह पे रखो जो कि वो हमें जो है देने वाला है। जो परमेश्वर का जो होप, अनुग्रह है जो हमें मिला है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, पूरा का पूरा दिमाग यीशु मसीह पे रखो। क्योंकि तुम्हारा दिमाग अगर यीशु मसीह पे है, तुम माइंड भटक कर
कोई और चीज़ में नहीं जा सकते हो। चौथा पॉइंट 14 वचन में आते हैं, एज ओबीडियंट चिल्ड्रन। यहाँ पर चौथी चीज़ बताई गई है, हम आज्ञा मानने वाले बच्चों के समान। तो अगर हमें पवित्र बनना है, हमको आज्ञा मानने वाले बच्चे बनना है, जो कि जवानों में ये आज्ञा पालन की कमी बहुत है। मैं भी उस कैटेगरी में हूँ, मैं कोई पवित्र नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए भी है चौथा पॉइंट, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन में किस प्रकार का आज्ञा पालन, आगे देखिए क्या लिखा है, आज्ञा पालन, आज्ञा मानने वाले बच्चों के समान उस समय की बुरी इच्छाओं के अनुसार अपने को मत डालो। मतलब आप यीशु मसीह के पास आने से पहले आपकी एक बुरी इच्छा थी, वो बुरी इच्छा के अनुसार तुम क्या मत करो, अपने आप को फिर से मत डालो। कैसा था, एक टाइम पे तुम उस चीज पे जो है अनजाने में जीते थे, जब तुम अज्ञानी थे। वहां पर क्या लिखा है, अपने को मत ढालो जो तुम में पहले थी जब तुम अज्ञानी थे। तो ये चौथा पॉइंट है, तुम आज्ञाकारी बनो और तुम अपने पुराने जीवन की जो छोटी छोटी बातें हैं उसके पीछे मत जाओ। 5.15 वचन में देखते हैं, बट जस्ट हैज ही कॉल्ड यू इज होली सो बी होली इन ऑल यू डू। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट ये लिखा है कि तुम ये पहले जानो कि तुमको पवित्र बनने के लिए बुलाया है, तो जो जो तुम करते हो तुम उसमें क्या करो, पवित्र करने की कोशिश करो। अगर ये 5 पॉइंट को एक जवान अपने जीवन में इस्तेमाल कर ले तो वो डेफिनेटली 16 वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, वो अपने जीवन में पवित्रता की उस दौड़ में जो है एक कदम ज़रूर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकता है। तो 5 पॉइंट, नंबर 1 वचन 13 से लेकर 16 के बीच में, पॉइंट नंबर 1 अपने मन को मानसिक रूप को सचेत रखो, पॉइंट नंबर 2 अपने आप को नियंत्रित रखो, पॉइंट नंबर 3 वो आशा को ऊपर अपना दिमाग रखो जो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें दिया जाएगा, जो अनुग्रह उसके ऊपर फोकस करो। पॉइंट नंबर 4 आज्ञा मानने वाले बच्चे बनो और उन चीज़ों के पीछे मत जाओ। और पॉइंट नंबर 5 परमेश्वर के उस बुलाहट को समझो और उसके अनुसार अपने कर्म में पवित्र बनने की कोशिश करो, पूरे पवित्र आत्मा के सहायता से, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है। और परमेश्वर का वचन 2 तीमोथी 3 अध्याय 16 वचन भी हमें ताड़ने के लिए, शिक्षा, हमें ताड़ना देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, हमें सही मार्ग में लाने के लिए दिया गया है। तो ये 5 चीज़ें वचन के आधार पर, पवित्र आत्मा के सहायता पर जब हम आगे बढ़ते हैं, ज़रूर हम पवित्रता के इस दौड़ में दिन प्रतिदिन एक एक कदम हम आगे जाएंगे और एक दिन पॉल के समान हम कह सकते हैं कि अच्छी दौड़ को मैंने दौड़ा और अच्छे कुश्ती को मैंने लड़ा और मैंने लक्ष्य को पा लिया। आमीन। यस, आमीन। ठीक है ब्रदर, चलो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझाया, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा।